जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। एनएमडीसी की आपकी क्लासेस लगभग 15-20 दिन या यूँ समझ सकते हो आपकी 25 दिन से लगभग बंद थी। उसके बाद आपकी वैकेंसीज आई और अभी आपकी क्लासेस लेट हो चुकी थी। इससे पहले 4-5 क्लासेस आपकी डली हुई है पेड क्लासेस में, और इसी के साथ में आपके फ्री ऑफ कास्ट जो क्लासेस है उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है तो वह भी डली हुई है। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एनएमडीसी से रिलेटेड जीके, जो कि आपका बचेली कॉम्प्लेक्स और किरंदुल कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल जीके पूछा जाता है इसमें दंतेवाड़ा जिला जहाँ पर ही पड़ता है आपका बचेली कॉम्प्लेक्स और किरंदुल कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात करें एनएमडीसी की तो एनएमडीसी आपका जो बेलाडीला माइंस है इसी में आता है बचेली कॉम्प्लेक्स और किरंदुल कॉम्प्लेक्स। इससे रिलेटेड जिस लेवल के आपको जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज आप समझते हुए चलोगे। तो सभी कैंडिडेट से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, 2021 में भी काफ़ी सिलेक्शन हमने दिए, इस बार भी वादा करते हैं कि जिस टाइप का आपको जनरल अवेयरनेस या जीके के क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे डेफिनेटली उसी में से आपका पेपर आएगा। तो चलिए सभी लोग जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है आगे आपकी क्लासेस लाने के लिए। तो चलिए देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि क्लासेस तो आपको कई मिल जाएगी। कई का मतलब ऐसा कि क्लासेस कई चैनलों पे यहाँ पर होगी जो आपको अवेलेबल होगी, लेकिन जिस टाइप का हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आज की इस क्लास में भी समझ जाओगे जो भी कैंडिडेट नए हैं। और इसी लेवल का आपको जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार भी काफ़ी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, आप उनसे पता कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आज का कि दंतेवाड़ा जिले में वर्तमान वर्ष 2025 कब की बात की गई है, वर्तमान वर्ष 2025 तक कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं। अब यहाँ पर बात की गई है ग्राम पंचायतों की, स्टार मार्क कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ऑप्शन है आपके 100, 150 मतलब कि 150, 169 या 159। तो यहाँ पर जो आपकी ग्राम पंचायतें अभी वर्तमान 2025 में वह है 169। कितनी है? 169 कुल ग्राम पंचायत है टोटल दंतेवाड़ा जिले में। इसमें अगर हम बात करें तो दंतेवाड़ा जिले में जो आपकी ग्राम पंचायतें हैं या किस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखिए इसमें जो जनपद पंचायतें हैं और जो आपके विकास खंड है इनको डिवाइड करके बनते हैं। अगर हम बात करें तो दंतेवाड़ा में ही आपकी 44 ग्राम पंचायतें, गीदम में 56 है, कटेकल्याण में 33 है और कुआकोंडा में 36 आपकी ग्राम पंचायतें हैं। अगर यहाँ पर आपको पूछ लिया जाए कि कुल ग्राम कितने हैं, मतलब कि गांवों की संख्या अगर पूछ ली जाए दंतेवाड़ा में, तो अभी वर्तमान वर्ष में 235 ग्राम है। कितने हैं? 235 ग्राम है। और इसी लेवल के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को समझते हुए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा गया है दंतेवाड़ा जिले में कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं। तो अभी वर्तमान में दंतेवाड़ा जिले में कुल पुलिस स्टेशन है 11। कितने पुलिस स्टेशन? 11 है। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, स्टार मार्क कर लीजिएगा। बाकी आपका जो हम टॉपिक वाइज क्लासेस लाएंगे आगे, जैसे कि दंतेवाड़ा के टोटल पेट्रोल पंप, दंतेवाड़ा के जो भी आपके मंदिर आदि है, दंतेवाड़ा की जो प्राकृतिक स्थान है इस टाइप के, तो उसमें भी हम इनको समझेंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। जिले में चितलंका, ध्यान में रखिएगा, चितलंका बाईपास रोड पर बना श्री लक्ष्मी पेट्रोल पंप का रंग कौन सा है। डेफिनेटली इसी टाइप के आपको क्वेश्चन और इतने डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये समझते हुए चलना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन से आपको दो चीज़ें समझ में आई होगी कि जो चितलंका बाईपास रोड है यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है इसका नाम है आपका श्री लक्ष्मी पेट्रोल पंप, और इसके रंग की अगर बात की जाए तो इसका रंग है नीला। कैसा है? नीला रंग है, जिसमें कि पीली पट्टियाँ भी है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपसे पूछा गया है जिले में कुल कितनी ग्राम पंचायत है। तो यहाँ पर आप इसको कट कर दीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। जिले में कुल कितने ग्राम है, क्या आ जाएगा? जिले में कुल कितने ग्राम है, क्योंकि ग्राम पंचायत हम देख चुके हैं जो कि आपका सी ऑप्शन था 169। लेकिन अगर कुल ग्राम की बात की जाए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिले में कुल 235 ग्राम है। कितने ग्राम है? 235 ग्राम है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, और मैंने आपको बताया था कि जिस टाइप का हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं उस टाइप का कंटेंट शायद ही आपको कहीं पर मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको इतना और कॉन्फिडेंस से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता है पेपर आपका कहाँ से आता है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए जो छिदनार है यह क्या है? आपका गाँव है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्यों बना तो उसको भी समझते, पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, छिदनार ग्राम पंचायत किस विकास खंड का हिस्सा है? तो जो छिदनार ग्राम पंचायत है, यह जो विकास खंड है यह आता है गीदम में। कौन से में आता है? गीदम में आता है। और छिदनार क्यों प्रसिद्ध है? तो इसके लिए भी क्वेश्चन बनेगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा टीन जो है वो कहाँ कहाँ मिलती है, तो उसमें नाम आता है दंतेवाड़ा और गीदम दोनों का, जिसमें कि छिदनार भी एक प्रसिद्ध स्थान है। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आपका यह बनता है और यह पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है। पिछली बार भी छिदनार से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कटे कल्याण विकास खंड में कितनी ग्राम पंचायत है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो विकास खंड है, विकास खंड के आधार पे आपको ग्राम पंचायतों की संख्या पूछी जा सकती है, क्योंकि इस लेवल का जीके पूछा जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, जो कटे कल्याण है, कटे कल्याण में अगर कुल ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो कटे कल्याण में कुल 33 ग्राम पंचायतें हैं। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि किस विकास खंड में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछा गया है, दंतेवाड़ा के वर्तमान मई 2025 में कलेक्टर कौन है? तो अभी वर्तमान में जो दंतेवाड़ा के कलेक्टर है, इनका नाम है कुणाल दूतावत। क्या है? कुणाल दूतावत है। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इंपॉर्टेंट क्यों है वह भी मैं आपको बताते चलूँगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दंतेवाड़ा की नवीनतम तहसील कौन सी है? तो दंतेवाड़ा की जो नवीनतम तहसील है वह है बारसूर। कौन सी है? दंतेवाड़ा की नवीनतम तहसील है बारसूर। और आपको क्यों पूछा गया, तो डेफिनेटली आप जान चुके होंगे, क्योंकि यह लास्ट नवीनतम तहसील है, इसीलिए आपका यह क्वेश्चन बना और इसी लेवल का आपको जीके पूछा जाता है। अच्छा, आपके कोर्सेज के बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप एनएमडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कि बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जो आपको जीके पूछा जाता है, जो मैथ्स पूछी जाती है और जो रीजनिंग पूछी जाती है, स्क्रीन पर आप सभी लोग अपना कोर्स देख पा रहे होंगे। अगर आप फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट है तो भी, मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले कैंडिडेट है तो भी, और इसी के साथ में अगर आप डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जिन्होंने कि हेम ऑपरेटर या हेम मैकेनिक पे अप्लाई किया, मैंने आपको पहले भी बताया था, आज से 4 से 5 महीना पहले मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। तब भी मैंने बताया था कि हेम ऑपरेटर की इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली है और आई वाली। हेम ऑपरेटर वाले कैंडिडेट रहेंगे या हेम मैकेनिक वाले कैंडिडेट रहेंगे, उनके लिए भी जीके का लेवल यही रहने वाला है, इसी टाइप से पूछे जाएंगे। और उनका भी यहाँ पर कंप्लीट कोर्स है। यह कंप्लीट कोर्स ई बुक है, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी और यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हो। जो ईमेल आईडी आप सबमिट करते हो उसी ईमेल आईडी पे आती है। यह कंपनी भेजते विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी ईमेल आईडी पहुंच जाती है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप डायरेक्टली पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, ताकि आगे भी एग्जामिनेशन में आपके लिए काम में आए। अगर टेक्निकल क्वेश्चनों की हम बात की जाए तो वह भी आपके कंप्लीट है। अगर कोई मेंटेनेंस असिस्टेंट पे अप्लाई कर रहा है तो इन सभी के साथ साथ आपको 1000 क्वेश्चन आपके जो ट्रेड है उस ट्रेड से रिलेटेड मिलेगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक का एक ही एग्जाम होता है, फीटर और मशीनिस्ट का एक ही एग्जाम होता है, मतलब कि एक ही क्वेश्चन पेपर रहता है। एक वेल्डर वाला होता है, उनका एक अलग हो जाता है। और इसी के साथ में बात करें फील्ड अटेंडेंट का अलग हो जाता है। हेम ऑपरेटर और हेम मैकेनिक का भी सिलेबस सेम ही रहेगा। और यह दोनों पोस्ट जो हेम वाली यह आपके डिप्लोमा लेवल की। तो यहाँ पर जीके आपको इसी टाइप का पूछा जाता है, सारा कंप्लीट है। कंप्लीट का मीन्स अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन बनता है, चाहे वह दंतेवाड़ा से बन जाए, बस्तर से बन जाए, दंतेवाड़ा के आसपास के जिलों से बन जाए, या इवन मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड भी इस बार 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो वह भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगी। इससे आपका कंप्लीट कोर्स है। इसी के साथ में जिस लेवल की मैथ्स, जिस लेवल की रीजनिंग पूछी जाती है वह भी आपकी कंप्लीट है। और हर ट्रेड के जो भी आपका ट्रेड है उसके 1000 क्वेश्चन, और यह आपके बोथ लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में रहने वाले। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, लिंक में जाके आप बॉय कर सकते हो। इससे रिलेटेड मैं आपके लिए ट्यूटोरियल भी ला लूँगा कि कैसे आपको बॉय करना है, कैसे आपको परचेज करना है। और इसी के साथ में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, कोई भी क्यूरीज रहती है, तो आप यहाँ पर नंबर देख पा रहे होंगे, इस पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि कॉल कोई भी नहीं करेगा, मैं आपका कॉल नहीं उठा पाऊंगा। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए,
अगर आप में से किसी को बात करना है तो व्हाट्सएप पर लिख कर भेजिए कि आप बात कर सकते हैं, कि हम ज़रूर आपको जब भी समय मिलेगा आपको टाइम देंगे, आपको बताएंगे कि आप कब कॉल कर सकते हो। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट चाहते हैं वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। और जिनको कोई भी समस्या आ रही है व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है लिखकर। इसी के साथ में आपकी जो पेड क्लासेस है, पेड क्लासेस के लिए आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप किसी भी पेड वीडियो को ओपन कीजिएगा। जैसे ही वो आपको ज्वाइन होने का बोलता है तो आपको 199 वाले में ज्वाइन होना है, जिसपे लिखा है पेड क्लासेस। उसमें आपके जितने भी पेड वीडियो रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं, मतलब कि जैसे ही आप ज्वाइन हो जाते हैं फ्री हो जाएंगे। और इसी के साथ में जो आपके बेल्लारी वाले के लिए हम जनरल अवेयरनेस है जीके क्वेश्चन ला रहे हैं, उसके लिए भी वह फ्री हो जाएंगे। तो सभी के लिए जितने भी पेड वीडियो आएंगे सब कुछ आपके लिए फ्री वहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ आपकी पूरी प्रोसेस थी, बाकी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता रखी है और मैं यहाँ पर आपको श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जिसमें आपसे पूछा गया है दंतेवाड़ा में कांग्रेस भवन के पास कौन सी बैंक है। अब यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, बैंक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एक क्लास आपके लिए स्पेशली लाएंगे जिसमें दंतेवाड़ा की सभी बैंक, उनके पिन कोड, उनका लोकेशन कहाँ पर है वह भी डिस्कस करेगी। अगर पूछा जाए कांग्रेस भवन को, तो यहाँ पर आप जानते हो कि प्रसिद्ध है भाई कांग्रेस भवन है, तो यहाँ पर इसीलिए क्वेश्चन बना है। दंतेवाड़ा में जो कांग्रेस भवन के पास बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या है यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कांग्रेस भवन के पास बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी बस्तर संभाग या दंतेवाड़ा के लोकल कैंडिडेट होंगे उनको यह सारे क्वेश्चन पता भी होंगे, क्योंकि कुछ कहानियां अभी भी इनके बारे में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हिडम्बा माझी ने कौन सा विद्रोह किया था। हिडम्बा माझी जो थे यह प्रसिद्ध है दंतेवाड़ा में, यह क्यों है तो उसके लिए भी हम बताएंगे। देखिए इन्होंने जो है मेरिया विद्रोह किया था। कौन सा विद्रोह किया था, मेरिया विद्रोह किया था। क्या होता है मेरिया विद्रोह, तो विद्रोह तो मैं आपको बता दूं कि जो हिडम्बा माझी थे, यहाँ पर जो आपका दंतेवाड़ा में मंदिर है जिसको कि आप दंतेश्वरी मंदिर के नाम से जानते हो, यहाँ पर प्राचीन काल में एक प्रथा थी जिसमें कि नर बलि दी जाती थी। क्या दी जाती थी, नर बलि दी जाती थी। और यह जो है अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। नर बलि को किसने बंद कर दिया था, यह से क्वेश्चन बनता है। तो नर बलि को जिन्होंने बंद कर दिया था वह थे अंग्रेज। अंग्रेजों में भी उनके नाम है, वह भी हम डिस्कस करते हुए चले गए। तो नर बलि को यहाँ पर अंग्रेजों ने बंद कर दिया जा, तो इसी के लिए हिडम्बा माझी ने विद्रोह किया था। और विद्रोह के बारे में क्वेश्चन बनता है कि मेरिया विद्रोह जो हुआ था यह कब हुआ था, क्यों हुआ था, तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको यहाँ देखते हुए चलना है। तो जो नर बलि प्रथा थी, क्या थी, जो नर बलि प्रथा थी यह अंग्रेजों ने समाप्त कर दी थी और यह की थी 1842 में। कब की थी, 1842 में। तो इसी के इसमें मतलब इससे ही नाराज होकर यहाँ पर विद्रोह किया गया था जिसका नाम था मेरिया विद्रोह। बहुत प्रसिद्ध विद्रोह था और इसमें हिडम्बा माझी जो थे यह मुख्य थे इनके, तो इसीलिए इनका नाम यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो नरबली विद्रोह जो था यह था मेरिया विद्रोह, मतलब नरबली जो हुई थी उसको रोकने के लिए कि भाई नरबली कंटिन्यू रखी जाए, तो अंग्रेजों ने इसको बंद कर दिया था। तो उसी के इसमें यहाँ पर जो हिडम्बा माझी इन्होंने मेरिया विद्रोह यहाँ पर किया था। तो यह अभी दंतेवाड़ा में आता है, पहले तो टोटल बस्तर संभाग था, इसीलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है, रायपुर से दंतेवाड़ा की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो रायपुर है, रायपुर से दंतेवाड़ा की दूरी कितनी है। क्या 350 किलोमीटर है, 357 किलोमीटर है, 455 किलोमीटर है या 500 किलोमीटर है। तो रायपुर के बारे में ही क्यों, तो रायपुर आप सभी जानते होंगे राज्य की राजधानी है। जो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है वो क्या है, रायपुर है। और रायपुर से जो दंतेवाड़ा की दूरी है वह है आपकी 357 मीटर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। 12 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है मामा भांजा मंदिर व बत्तीसा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। देखिए जो मामा भांजा मंदिर है, जो बत्तीसा मंदिर है, अगर इसके बारे में डायरेक्टली हम बात करें किस धर्म से है तो वह है शैव धर्म से। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
यहाँ से और क्वेश्चन बनते हैं कि यह मंदिर किस राजा ने बनाया था। देखो वंश के बारे में तो पूछा ही जाता है या धर्म के बारे में, लेकिन अगर किसी राजा के बारे में पूछा जाए कि यह मंदिर जो है वह किसने बनाया था, तो यह बनाया था चंद्रादित्य ने। किसने बनाया था? चंद्रादित्य थे। इन्होंने यह बनाया था मामा भांजा मंदिर, वो 32वां मंदिर। इसी के साथ में अगर हम बात करें चंद्रादित्य ने कौन कौन से मंदिर बनाए थे, तो जो गणेश विशाल प्रतिमा है, कौन सी है? गणेश जी की जो विशाल प्रतिमा है। और इसी के साथ में बात करें तो चंद्रादित्य सरोवर, कौन सा? चंद्रादित्य सरोवर भी यह चंद्रादित्य ने ही बनाया था। किसने बनाया था? चंद्रादित्य ने ही बनाया था, जो कि आपका दंतेवाड़ा में है। और ढोलकल गणेश मंदिर जो है, कौन सा? ढोलकल गणेश मंदिर है, यह भी चंद्रादित्य ने ही बनवाया था। और मावली माता मंदिर, यहाँ पर एक चीज और नोट कीजिएगा, मावली माता मंदिर, मावली माता मंदिर जो है यह भी बनाया था, तो यह भी चंद्रादित्य ने ही बनाया था। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही है। और चंद्रादित्य मंदिर भी जो बनाया था, यह भी बनाया था आपके चंद्रादित्य ने ही। और यह किस भगवान को समर्पित है, तो यह है भगवान शिव को, या भगवान शंकर को, या भगवान भोलेनाथ, आप इनको कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, दंतेवाड़ा में आदिकाल में मेरिया किसे कहा जाता था। अभी हमने देखा था मेरिया विद्रोह, और मेरिया विद्रोह क्यों हुआ था? हिड़म्बा माझी के द्वारा जो है मेरिया विद्रोह किया गया था। और क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें नरबली दी जाती थी। तो इसका क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका? मेरिया उसे कहा जाता था जिसकी नरबली दी जानी हो। अब मेरिया की अगर हम बात करें, इनको कब से मेरिया कहा जाता था? भाई पैदा हुआ तब से तो नहीं डिसाइड हो गया कि इनको नरबली दी जाएगी। तो जो वर्ष रहता है, मतलब कि मान लीजिए 2025 चल रहा है, और वर्ष 2025 में जिसकी नरबली दी जाएगी उसको उस वर्ष में मेरिया कहा जाता था। क्या कहा जाता? मेरिया कहा जाता था। और यह कौन होते थे? तो बच्चे, महिलाएं और बूढ़ों को छोड़ के जो मतलब जवान इंसान होते थे, उन्हीं की नरबली दी जाती थी, और उसी को मेरिया कहा जाता था। तो मैं आपको इतने डीप तक पढ़ा रहा हूँ, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हर चीज़ मैं आपको फैक्ट बाय फैक्ट यहाँ पर बताते चल रहा हूँ, और आगे भी जो क्लासेज आएगी बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बस्तर संभाग दंतेवाड़ा में स्थानीय भाषा में मटके को क्या कहा जाता है। अब देखिए, स्थानीय भाषा की बात की जाए तो दंतेवाड़ा या पूरे बस्तर संभाग की हम बात करें तो यहाँ पर गोंडी भाषा, इसी के साथ साथ हल्बी भाषा बोली जाती है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 2021 में काफ़ी बने थे, 2018 में नहीं, लेकिन 2021 में काफ़ी क्वेश्चन बने थे। तो स्थानीय भाषा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्थानीय भाषा में अगर पूछा जाए कि मटके को या मटका जो होता है आपका, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कुंडा। क्या कहा जाता है? कुंडा कहा जाता है मटके को। पेला बाकड़ा कहा जाता है शौचालय को। उज्ज्वल कहा जाता है आपका जो चूल्हा होता है, मतलब जिसमें आग जला के आपका भोजन बनता है, उसको कहा जाता है उज्ज्वल। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पीला बाकड़ा भी कहा जाता है किसको? शौचालय को। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इस लेवल का आपको पूछा जाता है। और इसीलिए पूछा जाता है कि वहाँ का रहन सहन, मतलब यहाँ बचेली की बात कर लो आप या पूरे दंतेवाड़ा जिले की, तो यहाँ पर रहन सहन कैसा है, कैसा यहाँ पर माहौल है, यहाँ का जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इससे रिलेटेड आपको जानकारी होना चाहिए, इसीलिए यहाँ के क्वेश्चन आपको बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपसे पूछा गया है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। यह क्वेश्चन क्यों बना, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है आपके दंतेवाड़ा जिले में। कहाँ पर है? दंतेवाड़ा जिले में। तो अगर आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन बनते तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते जो या तो बस्तर संभाग से रिलेटेड हो, आदिवासी जनजातियों से रिलेटेड हो, या स्टैटिक जीके हो, जैसे वर्तमान में कौन का है, पिछला कौन क्या था, मतलब फर्स्ट वाला कौन क्या था, और कुछ प्रसिद्ध चीज़ें हो, इससे रिलेटेड बनेंगे। बाकी अदर जो भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो बस्तर से संबंधित रहेंगे ही। तो यहाँ पर देखिएगा, जो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका जब भी नाम पूछा जाए आपको ध्यान में रखना है वह है आपका NH, मतलब कि नेशनल हाईवे 163। क्या है? नेशनल हाईवे 163 जो है यह आपका छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो वह आपका N6 637। क्या है? नेशनल हाईवे 637। तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान में
रखते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, दंतेवाड़ा के पश्चिम में कौन सी नदी है, या दंतेवाड़ा के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है। तो दंतेवाड़ा जो है यह बना है डंकनी और संकिनी नदी पर, मतलब इनके तट पर जो है दंतेवाड़ा बैठा है या दंतेवाड़ा लोकेटेड है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि दंतेवाड़ा के पश्चिम से कौन सी नदी बहती है, तो वह है इंद्रावती नदी। कौन सी है? इंद्रावती नदी। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, CMDC का गठन कब हुआ था। क्या पूछा गया इसमें आपसे, CMDC का गठन कब हुआ था। CMDC क्या है सबसे पहले यह जान लीजिए। तो CMDC आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम। तो यह आपको ध्यान में रखना है, CMDC का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो यह हुई थी जून 2001 में। कब हुई थी? जून 2001 में हुई थी। छत्तीसगढ़ में जो CMDC है इसकी स्थापना जून 2001 में हुई थी। जून की बात की जाए तो 7 जून 2001 में हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है रायपुर में। कहाँ पर है? रायपुर में है इसका मुख्यालय, यहाँ आपको ध्यान में रखना है। और अब इसके बारे में और भी क्वेश्चन बनते हैं, वह भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड है, यह जो आपकी परियोजना है, इसमें अगर हम बात की जाए तो टीन, कोयला, कोरंडम, लोहा और बॉक्साइट आदि उत्पाद जो है इससे बनते हैं या इससे निकाले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भूसाराम क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है भूसाराम क्षेत्र। और भूसाराम क्षेत्र में क्या मिलता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन देख सकते हो, ग्रेनाइट है, लोहा है, टीन है व तांबा है। तो जो आपका भूसाराम क्षेत्र है, भूसाराम क्षेत्र में ग्रेनाइट प्रबल मात्रा में मिलता है। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट। अच्छा, ये PDF आदि आपको सब कहाँ मिलेंगे? तो देखिए आपके सभी PDF हम एक साथ टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। इसी के साथ में आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बनी है, तो आप वह भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आदि रहती है, क्लासेस की अपडेट रहती है, तो आपको वहाँ पर मिल जाया करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक टीन की प्राप्ति होती है। तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक टीन की प्राप्ति होती है, मैंने आपको यहाँ पर हिंट करके बताया था, हिंट करके बताया हुआ था कि छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा और सुकमा जिला है, सॉरी मैंने वहाँ पर आपको गीदम कह दिया था, बाय मिस्टेक हो गया था, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, दंतेवाड़ा व सुकमा जिला, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में टीन की प्राप्ति होती है। और बात की जाए लोहे की, तो लोहे की प्राप्ति भी दंतेवाड़ा में सर्वाधिक होती है। लेकिन अगर टीन की बात की जाए तब दंतेवाड़ा के साथ में सुकमा का नाम भी आता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक टीन की प्राप्ति दंतेवाड़ा व सुकमा जिले में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। और इसमें आपसे पूछा गया है, दंतेवाड़ा से निकला लोहा जापान किस बंदरगाह से जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या यह गोवा बंदरगाह से जाता है, विशाखापट्टनम, तूतीकोरन या चेन्नई। तो दंतेवाड़ा से जितना भी लोहा निकलता है, चाहे वह आपका बचेली कॉम्प्लेक्स से निकले, किरंदुल कॉम्प्लेक्स से निकले या नगरनार कॉम्प्लेक्स से, वह जाता है जापान। और जापान जब जाता है तो वह जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह से। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो आज की क्लास यहाँ पर ही एंड करते हैं। अब आपको जाते जाते एक क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं किनकी तैयारी यहाँ पर कैसी है। तो देखिए आपको आज का जो क्वेश्चन रहेगा वह आपको बताना है, और वह बताना है आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आप बताइएगा, दंतेवाड़ा में हमने देखा कि दंतेवाड़ा में और सुकमा में टीन की प्राप्ति होती है। तो आज का आपका क्वेश्चन है कि दंतेवाड़ा में टीन की प्राप्ति, क्या टीन की प्राप्ति किस स्थान पर होती है, यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखते हैं किसकी तैयारी यहाँ पर कितनी स्ट्रांग है। तो मिलते हैं सभी लोगों को अगले वीडियो में। आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, कल भी आपको क्लासेस मिलेगी इसी टाइम पे। सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, और बहुत जल्द हम आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट करा देंगे, ताकि आपके भी जो भी कमेंट्स होते हैं हम आपको लाइव क्लास में आपके ले पाए। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका फुल कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। लगभग आपका 1.5 से 2 महीने बाद एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। सभी लोग तैयारी में जुट जाइएगा। जो पेड क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं वह भी,
और कंप्लीट ई बुक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वह भी आप बाय कर सकते हो या डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।